क्या मिलेगा उन ताशों में? किसी कवि ने लिखा है कि मत खेले ताश खिलाड़ी मती तेरी बात करता ने मारी, जाकी मती भंग कर देता है वो ताश खेला करता है। अरे भगवान की कथा में आओगे तो कुछ न कुछ तो मिलेगा, अच्छी बुरी बात कुछ न कुछ तो मिलेगी, समय भी अच्छा कटेगा, है ना। लेकिन लोग ताश नहीं छोड़ना चाहते। भगवान से दुश्मनी है क्या हमसे? अगर हमसे दुश्मनी हो तो हम हाथ जोड़ रहे हैं, तुम्हारे पांच छो रहे हैं, भैया कथा में आ जाओ। और भगवान से कोई दुश्मनी है तो भगवान से प्रेम भी है दुश्मनी भी है। क्यों? कि परमात्मा अच्छा भी करता है और बुरा भी, लेकिन ध्यान रखना परमात्मा कभी बुरा नहीं करता। किसी का अगर बाप चला जाए, किसी की माँ चली जाए तो लोग कहते हैं भगवान ने बहुत बुरा किया, लेकिन ध्यान रखना परीक्षित जी, अगर जाएगा नहीं तो फिर आएगा कहां से? जाएगा नहीं तो फिर आएगा कहां से? भगवान का घर तो एक ऐसे एटीएम की तरह है। एटीएम में अगर बैंक में पैसा जमा कर दोगे तो एटीएम फांसो और निकाल लो, और तुमने जमा ही ना करे तो फिर एटीएम डात वाले रो मशीनों में कर ले करे हो कचना। हाँ, जितना दे दोगे उतना ही तो ले पाओगे। लेकिन इंसान की भूल है, 1 रुपया 10 रुपया भगवान पर चढ़ाएगा और सवाल कर देगा करोड़ों का। भैया अच्छा नहीं दीदी ऐसे ही है? हाँ, आरती गाती हूँ, ओम जय जगदीश हरे, सभी लोग गाते हैं। कहाँ? अच्छा, कहाँ निकले आई शिवलिंग? बिहार में। कुछ दिना पहले आपका एक इधर सम्मल से अगेला रोड पे को भोले बाबा निकले खेत में। कौन सा गांव है वो? सिंहपुर ना, फतेहपुर, सिंहपुर फतेहपुर। हाँ, इतना नहीं है, इधर है सम्मल से आगे। हाँ हाँ हाँ, वहां निकले भोले बाबा। किसान को खेत रहे 5 बीघा, बेचारे को गुजरना है रही। बाने का करो कि गड्ढा खोदो पहले, और गड्ढा खोद के नीचे चना भर दे, और चना भर के डाल दो पानी, और बाँ में एक इतनी बड़ी शिवलिंग ला के बान लगाई दी, और बाने ऐलान कर दो गांव में कि मैं खेत में भोले बाबा ने करे आया। सो जैसे जैसे चना फूंत जाए सो भोले बाबा की मूर्ति ऊपर कुड़ावत जाए। भैया माँ तो मेला लग गो। हिंदू धर्म में यही तो है, भेड़ चाले है, एक भेड़ अगर अकेला कुआं में गिर जाए तो सब बाई में जाके गिरेंगे। सोचेंगे ना कि जी ऐसा हुआ कैसे। हमारे हिंदू धर्म में यही है। माता बहना तो थोड़ा गौर करना, आप लोग आरती गाती हो भगवान की, ओम जय जगदीश हरे गाती हो ना, फिर 50 पैसा की धूपबत्ती अगरबत्ती लेती हो, फिर घुमाती हो भोले बाबा या ठाकुर जी पे, और प्रेम से गाती हूँ, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। 50 पैसा की अगरबत्ती में क्या क्या मांगा? सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। शरीर में जितनी बीमारी है वे सब दूर रह जाए 50 पैसा में। डॉक्टर के घरे जाओगी, बुखार चढ़े आवे, जुकाम है जाए, एक इंजेक्शन लगाएगा, दवाई देगा, कितने रुपया खर्च करवा देगा? अरे 100 तो ले ही ले। और तुम 50 पैसा में का मांगा? सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। तन का कष्ट भी दूर हो जाए। तो भगवान कहता है क्यों भैया तू मुझे पागल समझ रहा है? 50 पैसा में सब कुछ मांग रहा है, इतनी बड़ी सौदा तेने मांगवा शुरू कर दी। तो भक्त कहता है सुनो भगवान, ये 50 पैसा की अगरबत्ती है ना, धूपबत्ती मेरी ना है, और सोई फिर गाती है, तेरा तुझको अर्पण, जी मैं ही धोरू है, ये तेरी है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे
स्वामी क्या ला। एक बात और बता दूं, आप लोग ध्यान से सुनना। मंदिरों में भीड़ होती है, माता बहना पूजा करने जाती हैं। मैंने देखा है, मैं दुई एक बार गया हूँ, धीमर बाड़ी, सादात बाड़ी, अब मैं जाता नहीं। मैंने देखा है कि भोले बाबा की मूर्ति है, तो मैं इतनी भीड़ है जाते हैं कि लोग क्या करते हैं कि पीछे तंते रुपया या जो कुछ पान फूल भये भोले बाबा फेंक के मार देता है। तुम बताओ, तुम्हें फेंक के कोई दे, तुम उठा लोगे? नहीं उठाओगे? क्या भोले बाबा उठा लेगा? नहीं उठाएगा। कुछ लोग ऐसे करते हैं, पैसा फेंक रहे हैं, अगर भोले बाबा तुम्हारे माऊ देख रहे हो बाकी आंख में लगे तो अंधो ना है जाओ। अच्छा फिर बाबू बात को छोड़ो। कुछ लोग बढ़नी झाड़ू चढ़ाते हैं, झाड़ू चढ़ाते हैं, मन तक ना पहुंच रहे, और कछ बेजोई के बनिया तो शिवलिंग की ऐसी जेट भर लेंगे, सबो दिन झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, और बात फिर माथो रगड़ेंगे खूब जोड़ते। अच्छा भोले बाबा माफ कर दे हो ऐसे करके? भाई दिखना रो, सब दिख रहा है। फिर माता बहना एक काम और करती हो, प्रसाद ले जाती हो, प्रसाद ले जाती हो, और 4 बतासे लए या 2 लए सो भोले बाबा की चांद पे धद हैं, और ऊपर से क्या करो, जल को लोटा भरो, बाँ में 2 बूंदे दूध की डारी, और 2 बूंदे दूध की पूरा लोटा पानी को ले जाके भोले बाबा पे चढ़ाए दो, ले पी ले। अच्छा तुम्हें 2 बूंदे दूध की डार के लोटा भर के पानी दो जाए, सही बताइयो दीदी, तुम पी लोगे? जी पी ले ना पिए, लेकिन भोले बाबा पी ले तो है, वो तो भोले ही बाबा है। बाबू बात छोड़ो, जब बतासे धर के लोटा चढ़ाओ, अब पीछे लगो ठाड़ो कुत्ता, सुबह कुत्ता ने भोले बाबा चाट ले। तुम्हारी चांद पे 2 बतासे धद्दे जाए और कुत्ता पे चटवा हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? कछ माताएं ऐसा भी करती हैं, धूप बत्ती जलाई और भोले बाबा की चांद पे जली गई, क्या भोले बाबा जरेगा नहीं? देखिए भगवान कहता है भाव का भूखा हूं मैं, भाव मेरा सार है, और भाव से भजते रहो तो भव से बेड़ा। भगवान काय का भूखा है? भाव का। मैं यूं नहीं कह रहा तुम प्रसाद मन चढ़ाओ, मैं यूं नहीं कह रहा धूप बत्ती मत लगाओ, मैं यूं कहना चाह रहा हूं प्रसाद चढ़ाओ, भोले बाबा के सामने, दुर्गे मैया के सामने प्रसाद रख दो, हाथ जोड़ लो, आंखें बंद कर लो, उसकी मूर्ति को हृदय में उतारो और कहो कि हे भोले बाबा देवी मैया अपना भोग लगाओ। बस हो गया भोग, और भोग जब लग जाए तो प्रसाद को उठाओ, और उठाए के जिसको बांटना है तो बांट दो, और अच्छी बर्फी को डिब्बा हो तो अलग धर के खाए डालो। काय के लिए कुत्तन पे चटवाए रहे? हाँ बांटना हो तो बांट दो, मैं यूं नहीं कह रहा प्रसाद मत बांटो, बांटो, लड्डू बांटो, रसगुल्ला बांटो, सब कुछ बांटो, लेकिन देवी मैया भोले बाबा को कुत्तन पे तो मती चटवाओ। जा बस विचार करो, हमेशा पूजा करो, बड़े मंदिरों में जाओ, तुमने देखा होगा मूर्ति से कोई हाथ नहीं लगा सकता बड़े मंदिरों में, लेकिन हमारा छोटा सा मंदिर है जाई में देख लेता है, हम तो जीजी जाती है, अब कोई बतासे चढ़ा जाती है, भीतर कुत्ता लगे ठाड़े तो वे भीतर ही घुस जाता है, बिना के बार बंद करती है, छठवाई देती है भोले बाबा को। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? किसी कवि ने लिखा, दाता एक राम भिकारी सारी, दाता एक राम और भिकारी सारी दुनिया। देने वाला एक है, हम सब आप लोग भिकारी हैं। और भोले बाबा, किसी कवि ने लिखा भोले बाबा के बारे में, कि धन धन भोले नाथ बांट दे, 3 लोक एक पल भर में,
ऐसे दीन दयाल रे बाबा कौड़ी नाए खजाने में, ऐसे दीन। कैसे भोले बाबा हैं? धन धन भोले नाथ बांट दे तीन लोक एक पल भर में, ऐसे दीन दयाल रे बाबा कौड़ी नाए खजाने में। ध्यान देना, ब्रह्मा को दे दिए वेद और विष्णु को सुंदर नारी, कुबेर को सारी वसुधा का कर दो तुमने अधिकारी।